महात्मा हंसराज का योगदान भारतीय समाज में अमूल्य है। इन्होंने शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। डीएवी शिक्षण संस्थान ने देश भर में एक अलग पहचान बनाई है। इसका पूरा श्रेय महात्मा हंसराज को दिया जाता है। शिक्षा और समाज में किए गए उनके कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी कुछ बातें सीखने जा रहे हैं। सन 1885 में जब हंसराज जी लाहौर में अपने बड़े भाई मुल्कराज के यहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उसी समय उन्हें स्वामी दयानंद के सत्संग में जाने का अवसर मिला। स्वामी के प्रवचन का युवक हंसराज पर बहुत प्रभाव पड़ा। अब उन्होंने समाज सेवा को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। हंसराज जी अपने आवश्यक कार्यों से बचा सारा समय मोहल्ले के गरीब तथा अनपढ़ लोगों की चिट्ठी पढ़ने और लिखने में ही लगा देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के निधन के 3 साल पश्चात हंसराज जी ने उनकी स्मृति में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर श्रद्धांजलि स्वरूप 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। वो एक ऐसी शिक्षण संस्था की स्थापना करना चाहते थे जिसमें अंग्रेजी के साथ साथ अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति की शिक्षा भी दी जाए। इसी वर्ष 1 जून को लाहौर में हंसराज जी ने पहले डीएवी स्कूल की स्थापना भी की और अपने सपने की ओर एक कदम और उठाया। परंतु धन का अभाव इनके रास्ते में आ रहा था और इसके साथ साथ उनके ऊपर कई पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी। उनके बड़े भाई लाला मुल्कराज स्वयं भी आर्य समाज के विचारों वाले व्यक्ति थे। अपने छोटे भाई के समर्पण को देखकर उन्होंने हंसराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वे इस शिक्षा संस्थान के अवैतनिक अध्यापक बनना स्वीकार कर लें। इसके बदले उन्होंने वादा किया कि वो उनके भरण पोषण के लिए उन्हें हर महीने अपना आधा वेतन अर्थात 40 रुपए देते रहेंगे। व्यक्तिगत सुख के ऊपर समाज की सेवा को प्रधानता देने वाले हंसराज जी ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया। हंसराज जी ने लाहौर के पहले डीएवी स्कूल में पहले हेडमास्टर के रूप में 300 बच्चों के साथ एक किराए के मकान में पढ़ाना शुरू किया। वो इतिहास, राजनीति और धर्म की कक्षाएं लेते थे। रविवार को भी वो बच्चों के साथ रवि नदी के तट पर जाते थे और वहां उन्हें विनम्रता और देश प्रेम की शिक्षा देते थे। इस समय उनकी आयु केवल 22 वर्ष की थी। यह स्कूल जब कॉलेज बना तो इस डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी हंसराज ही थे। इस अवैतनिक सेवा को उन्होंने अगले 25 सालों तक किया। उनके इन्हीं समर्पण भाव के लिए लाला हंसराज को महात्मा हंसराज के नाम से जाना जाता है। हंसराज जी सुबह से देर रात तक काम किया करते थे, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। समय के दौरान उनकी आंखों की रोशनी भी काफी कम हो गई और धन के अभाव के कारण वो एक आंख कभी ठीक भी नहीं करा सके। लेकिन इसके बावजूद वे विद्यालयों के प्रचार प्रसार में लगे रहे। उनके इन्हीं महत्वपूर्ण योगदान और प्रयासों से ही आज देश भर में डीएवी के नाम से 750 से भी अधिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में सभी को शिक्षा प्राप्त हो रही है। हंसराज जी ने जीवन भर कोई पैसा नहीं कमाया, कोई भूमि उन्होंने अपने लिए नहीं खरीदी। पैतृक संपत्ति के रूप में जो मकान उन्हें मिला था, धन के अभाव में वे उसकी भी मरम्मत नहीं करा सके। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक प्रयोग में नहीं लाते थे। संस्था के कार्य से यदि वे कहीं बाहर जाते थे तो वहां केवल भोजन ही करते थे, बाकी कोई अन्य खर्च वो अपनी जेब से करते थे। इस प्रकार मात्र 40 रुपए में उन्होंने अपनी माता, पत्नी, 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों के परिवार का खर्च चलाया। उनके इस समर्पण भाव को देखकर यदि कोई व्यक्ति उन्हें कुछ नगद राशि या वस्तु भेंट करता था तो वह उसे विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देते थे। इस बारे में एक कहानी भी है। एक बार किसी विद्यार्थी के पिता महात्मा हंसराज जी से मिलने आए। वो भेंट देने के लिए अपने साथ कुछ संतरे भी लाए थे, लेकिन हंसराज जी ने उन्हें लेने से मना कर दिया। अधिक आग्रह करने पर हंसराज जी ने उन संतरों को स्वीकार तो कर लिया, पर बाद में उन्हें बेचकर जो पैसे मिले
उन्हें कॉलेज फंड में ही जमा करवा दिया था। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा।